हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज लेबनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो बच्चों, ये हॉर्नबिल बुक की जो है आपकी पोम है लेबनम टॉप। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि लेबनम का मतलब क्या होता है। लेबनम मीन्स अमलतास का पेड़, और टॉप मीन्स उसका जो टॉप का पार्ट है, टॉप ऑफ द ट्री। और वो कैसा है, साइलेंट है। लेबनन ट्री कैसा है बच्चों, साइलेंट है, स्टिल है। और वहां पे क्यों नहीं है साउंड, क्योंकि उस समय जो है कोई बर्ड नहीं है उसमें। और जो पेड़ के कौन सा कलर मैंने आपको बताया था, एक प्रोमिनेंट कलर यूज हुआ है यहाँ पे, दैट इज योर येलो। फ्लावर कैसे हैं उसके, येलो हैं। जो लीव्स हैं दे वर टर्निंग येलो। और जो सन की रेस पड़ रही है वो भी कैसी है बच्चों, येलो। और जो एक बर्ड आती है गोल्ड फिंच, वो भी कैसी कलर की है बच्चों, येलो कलर की है। बट उसका जो बार्ड फेस है, एक कवर है, वो है उसका ब्लैक कलर का, वही उसकी क्या है, आइडेंटिटी। अदरवाइज पूरा पेड़ जो है कैसा है, येलो है। और कोई भी बर्ड आती है, जैसे गोल्ड फिंच की बात करें, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पता नहीं चलेगा कि कोई बर्ड है। बट अगर हम उसका फ्रंट फेस देखेंगे, उसका बर्ड फेस देखेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक बर्ड है। क्लियर। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, किसने लिखी है, ये टेड ह्यूग्स ने लिखी है। बुक का नाम है हॉर्नबिल, रिटन बाय टेड ह्यूग्स। तो आप देख रहे हैं, यहाँ कल भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से येलो कलर के इसके फ्लावर्स हैं, और जो लीव्स हैं दे वर टर्निंग येलो। क्लियर। और यहाँ पे जो बर्ड देख रहे हैं, ये भी कैसे कलर की है, येलो है। इसकी आइडेंटिटी क्या है वो हमने कल डिस्कस करा था कि इसका फेस कैसा है, बर्ड फेस है। यहाँ पे एक स्ट्राइप है, बर्ड मनी स्ट्राइप्स, ब्लैक कलर की है, वही उसकी आइडेंटिटी है। अदरवाइज अगर ये पेड़ के बीच में जाती है तो पता नहीं चलता साइलेंटली किस तरह से। पेड़ क्यों, पेड़ दो जो ट्री है क्या है, इट वॉज साइलेंट। बट वहां पे एक नेस्ट है, कहाँ पे नेस्ट है, डेंस पार्ट ऑफ द ट्री, और उसके अंदर एक नेस्ट है। बट आवाज नहीं आती। आवाज कब आती है, जब चिड़िया जो है दाना लेके आती है, स्टोक्स जब उन्हें दाना खिलाती है, उस समय वहां पे डिफरेंट साउंड जो है, साउंड वर्ड्स आपको सुनाई देंगे। और यहाँ पे डिफरेंट साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस पोम। क्लियर। तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस, टेड ह्यूग्स के बारे में हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था। और फर्स्ट जो है, इसको ओवरव्यू करते हुए चलते हैं बच्चों, कि लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर। तो यहाँ पे किसका समय कैसा है, येलो सितंबर है। जो सन की रेस पड़ रही हैं वो भी कैसी हैं, येलो हैं। और उसकी जो फ्यू लीव्स हैं लेबनम टॉप की, लेबनम ट्री की, वो भी क्या हो रहा है, दे वर टर्निंग येलो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है टेड ह्यूग्स ने, इट इज द आफ्टरनून ऑफ अ डे इन सितंबर, द सन इज शाइनिंग विद इट्स येलो लाइट। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है आपको, क्योंकि येलो फ्लावर्स हैं और येलो रेस पड़ रही हैं। तो इट लुक्स, और ऐसा लग रहा है, द पोएट सीज अ लेबनम ट्री बैक इन द येलो सनलाइट। द टॉप ऑफ द ट्री इज ऑल साइलेंट, और जो टॉप ऑफ द ट्री है क्या है, वो साइलेंट है। इट इज क्वाइट स्टिल है। अ फ्यू ऑफ द लेबनम लीव्स क्या हो रही है, दे वर टर्निंग येलो। ऑल द सीड्स इन इट्स फ्लावर्स, और जो भी सीड्स हैं क्या हो रहे हैं, दे हैड फॉलन टू द ग्राउंड। द पोएट हियर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ, यहाँ पे क्या पिक्चर ड्रॉ करी है उन्होंने, एक लेबनम ट्री है। और लेबनम ट्री क्या होता है, एक शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। क्लियर। येलो फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस सीड्स। As it looks on an autumnal afternoon, the poet has used the word yellow for leaves and sunlight. Yellow symbolizes, yellow किसको symbolize करता है, silence, death and beauty. He described the whole tree with this color. और पूरी poem में अगर आप देखेंगे तो कौन सा कलर प्रोमिनेंट है, that is your yellow. Bird yellow है, flowers yellow है, trees जो हैं और जो उसकी leaves हैं, they were turning yellow क्योंकि autumn का month है, autumn season है। तो सन की रेस क्या है, वो भी येलो है। तो प्रोमिनेंट कलर विच इज यूज्ड इन दिस पोम, दैट इज योर येलो। क्लियर। सेकंड स्टेंजा में हमने देखा था, तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि ट्री कैसा है बच्चों, डेथ लाइक। कि जो डेथ लाइक बोला है क्योंकि इट वाज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें। सेकंड स्टेंजा में हम देखेंगे कि किस तरह से ऐसा लगता है कि उसमें जो है लाइफ आ गई है, इतना
जो है शेकिंग करने लगता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है उसमें। क्यों होते हैं, किसके आने से होती है? एक गोल्ड फिंच बर्ड जो है एंटर करती है ट्री में, और किस तरह से क्यों आती है वो? क्योंकि उसे जो है अपने यंग वंस को खाना खिलाना है। क्लियर? टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ twitching chirp, a sudden startlement at a branch, and then sleek as a bird। तो यहाँ पे देखो बच्चों, स्लीक एज ए बर्ड, तो यहाँ पे ये भी देखते रहे आप कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ पे यूज हुआ है। तो देन स्लीक एज ए बर्ड, तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों पोएटिक डिवाइस? सिमिले। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं दो, किस किस को कर रहे हैं? बर्ड को और लिजर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज करा है? एज एन अलर्ट एब्रेप। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? Simile. She enters the thickness and the machine starts up, of chirtlings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है टेड ह्यूग्स ने? A goldfinch bird comes to an end, the death-like scene of the tree, क्योंकि पेड़ क्या है बच्चों अभी भी still है, and makes a sudden cheer up sound। और जैसे ही जो है she enter the tree, तो एकदम से कैसी आवाज आती है? Makes a sudden cheer up sound। The bird while being rapid, alert and precaution। कैसे है alert? किससे कंपेयर कर रहा है? जैसे जो लिजर्ड जो है पेड़ में आपने देखा होगा किस तरह से, या घर में भी आपने देखा होगा कितना, अगर आप कितनी अलर्ट रहती है, रैपिड रहती है, फास्ट रहती है। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं लाइक अ लिजर्ड सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, या पेड़ में बैठी रहती है, तो किस तरह से चुपचाप अलर्ट रहती है। As she moved towards the thickness of the branch, अब क्यों मूव कर रही थी thickness of the branch? Because there was a nest, क्योंकि वहां पे क्या था? एक बर्ड का नेस्ट था, जहां पे उसके कौन थे? यंग वंस। हर यंग वन से स्टार्टेड चिरपिंग, और मदर को देख के एकदम से चिरपिंग करते हैं, एंड डूइंग वाइब्रेशन, जिससे जो है पेड़ भी क्या होता है, जो साइलेंट था फर्स्ट स्टैंजा में हमने जैसे पढ़ा था, वो भी एक्टिव हो जाता। वाइब्रेशन विद विंग्स मेकिंग ए साउंड लाइक अ मशीन। द पोएट हैज गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे इन दिस पोम क्या डिस्क्राइब करा है? रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड एंड हर यंग वंस। द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक, पहले कैसा दिख रहा था? यहाँ पे डेथ लाइक लग रहा था, स्टिल लग रहा था, एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू, और वो क्या दे रहा था? शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वंस। पेड़ ने क्या दिया था बर्ड को? शेल्टर दिया था, और किसको दिया था? बर्ड को और उसके यंग वंस को। इसके बदले में क्या दिया था ट्री को? उसने एक लाइफ दी थी। क्लियर? तो ये बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके थे दोनों स्टैंजास। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो कल भी मैंने आपको बताया था इंजन, मशीन को क्या बोला था? नेस्ट बोला था, और इंजन कौन है? बर्ड। शी स्टोक्स इट फुल। अब जो है खाना जो है वो लेके आती है, और किस तरह से अपने यंग वंस को फीड करती है, और आफ्टर दैट क्या करती है? फ्लड्स मीन्स फ्लाई करती है, उड़ जाती है तेजी से आउट टू ए ब्रांच एंड। जैसे वो आके जो है लास्ट ब्रांच में बैठती है, सिमिलरली वो जाते समय भी जब पूरा फीड कर देती है अपने यंग वंस को, आफ्टर दैट वो बाहर जो है ब्रांच एंड में बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस। अब बार्ड फेस क्या होता है बच्चों? एक जो है स्ट्राइप है उसके फेस में, वही उसकी क्या है? आइडेंटिटी मार्क। तो हमने जैसे कल भी बर्ड में दिखाया था आपको कि यहाँ पे ये बर्ड है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? देखो बर्ड कैसी है? येलो। पेड़ की पत्तियां कैसी हैं? येलो। सन की रेस कैसी हैं? येलो। सम जो उसकी लीव्स हैं वो क्या हो रही है? फ्यू लीव्स टर्निंग येलो, क्योंकि ऑटम का टाइम है। बट इसकी आइडेंटिटी क्या है? जो इसके फेस में बार्ड फेस मीन्स जो इसके फेस में क्या है? एक स्ट्राइप है ब्लैक कलर की, वही उसकी आइडेंटिटी है। और अगर ये अंदर चली जाती है तो पता नहीं चलता कि ब्रांच या ट्री में कोई बर्ड है। तो जब ये बाहर दिखती हैं, जैसे अभी बताया उन्होंने इन दिस स्ट्रेंजा कि ब्रांच एंड में बैठती है, तभी उसकी आइडेंटिटी पता चलती है उसका बार्ड फेस देख के। इट इज द यंग वंस इन द गोल्डफिंच फैमिली हु हैड स्टार्टेड अप देयर chitterings एंड thrillings एट द अराइवल ऑफ देयर मदर। जैसे उसकी मदर आती है तो कैसे उसके यंग वंस, आपने देखा भी होगा, कभी नोटिस किया होगा कि बच्चे जो है मदर को देख के कितना जो है चिटरिंग्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मदर को देख के खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है और उनको फीड करना है मदर को।
That is why वो क्या कहते हैं, chitterings and thrillings at the arrival of their mother. The mother feeds them all to their fill. Then she comes out skipping to the end of a branch. She shows her barred face, which serves as her identity mask. तो barred face means एक जो stripes है उसके face में, front में, वही उसका क्या है, identity mask है. तभी पता चलता है कि हाँ चिड़िया है. अदरवाइज उसकी जो बॉडी है, जो विंग्स है, सब क्या है, येलो है. क्लियर? Then with airy, delicate whistle, chirrup, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले सिचुएशन थी, जो पहले 3 empty था, लास्ट में भी किस तरह से empty होता है. लेट्स सी. तो अभी हमने पहले पढ़ा था स्ट्रोक्स क्या होता है, टू एड फ्यूल टू द इंजन. जिस तरह से अगर कोई मशीन का जो है इंजन जब तक नहीं आएगा तो मशीन नहीं चलती, तो सिमिलरली यहाँ पे बर्ड जो है जब तक कि अपने जो यंग वंस है उनको खाना नहीं देती तो वहां से आवाज नहीं आती. क्लियर? फ्लड्स आउट मीन्स लीड ऑन टू. बर्ड का मतलब अभी मैंने बताया था स्ट्राइप, स्ट्रिपी. एरी का मतलब होता है वियर्ड और स्ट्रेंज, अजीब सा, एक जो है डेलिकेट सी, जो है सॉफ्ट सी, बट स्ट्रेंज जो है वो विसल चिरप करती है. विस्परिंग मीन्स धीरे धीरे. शी लॉन्चेस अवे. लॉन्चेस का मतलब क्या होता है, फ्लाई अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट. इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किससे रिलेट करा है, स्काई से, आसमान में. एंड द laburnum subsides to empty. subsides means diminishes. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड है किस तरह से वो दाना लेके अंदर आती है, बच्चों को खिलाती है, और उसके बाद जो है किस तरह से वो एक जो है अजीब सी स्ट्रेंज सॉफ्ट विसल बजाती हुई, चिरप करती हुई धीरे धीरे शी लॉन्चेस फ्लाई अवे, वहां से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, आसमान में उड़ जाती है, जिसका जो क्या है अनलिमिट, मतलब कोई जो है उसकी लिमिट नहीं है. एंड द laburnum subsides to empty. और फिर से जो लेबरनम ट्री था जिसमें इतना जो है एक्टिव हो गया था, फिर से क्या हो जाता है, एम्प्टी, खाली हो जाता है. क्लियर? तो सबसाइड मीन्स डिमिनिशेस. आफ्टर हैविंग फेड, फीड का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, फेड हर यंग वंस, द गोल्ड फिंच कम्स आउट ऑफ द ट्री एंड फ्लाइज अवे इनटू द इनफाइनाइट स्काई. इट मेक्स सेट डेलिकेट विस्लिंग chirp as it flies away. अब वो होता है कि मे बी जो है अपने बच्चों को भी उड़ा के ले गई हो, तो इट मेक्स सेट डेलिकेट विस्लिंग chirp as it flies away. धीरे धीरे जो है विसल करते हुए या विस्परिंग करते हुए. विस्परिंग क्या होता है बच्चों, फुसफुसा के बातें करना धीरे धीरे. The laburnum once again becomes all quiet and silent. It seems as if it has become empty. तो क्या होता है बच्चों, अगर आपके घर में जब बच्चे बाहर पढ़ने चल जाते हैं और फिर से घर में आते हैं तो एक चहलकदमी हो जाती है. बट बच्चे क्या होते हैं, फिर से बाहर चले जाते हैं अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, तो घर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. सिमिलरली पेड़ में कौन आता है बच्चों, एक चिड़िया आती है जिसका वहां पे नेस्ट होता है, छोटे छोटे उसके यंग वन से. तो जब वो दाना लेके आती है और किस तरह से बच्चे जो हैं एक साउंड करते हैं, चिटरिंग या चिरपिंग्स करते हैं, तो वहां पे जो है पेड़ में एक लाइफ आ जाती है, एक एक्टिव हो जाता है. बट जैसे ही चिड़िया जो है अपने बच्चों को लेके चली जाती है तो फिर से अगेन जो पेड़ है कैसा हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, क्वाइट स्टिल, साइलेंट, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. इट इज अ वेरी सिंपल पोम है, और आप लोगों ने भी मे भी जो है अभी पोम को देख के आपको लग रहा होगा हाँ भाई हमने देखा था कि चिड़िया का एक नेस्ट देखा था, और जब बर्ड आती थी तो किस तरह से बच्चे जो हैं एक साउंड करते थे, आवाज करते, चिरपिंग करते थे, और पेड़ जो है किस तरह से वाइब्रेशन हो जाता था, उसमें लगता था कि कोई लाइफ है उसमें. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखा रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड एंड हर यंग वन, और किस तरह से उनके आने से पेड़ में जो है किस तरह से लाइफ आ जाती है या एक्टिव हो जाते हैं. बट एज सुन एज वो चली जाती है तो किस तरह से पेड़ अगेन इट बिकम एम्प्टी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम लेबरनम टॉप. तो लेबरनम मीन्स बच्चों अमलतास का पेड़, टॉप मीन्स उसका जो है टॉप. तो यहाँ पे प्रोमिनेंट कलर कौन सा है, येलो. ट्री की जो पत्तियां हैं कैसी हो रही है, दे वर टर्निंग येलो क्योंकि ऑटम सीजन है, और जो उसके फ्लावर्स हैं कैसे हैं बच्चों, येलो फ्लावर्स हैं.
और उसकी जो सन की लाइट पड़ रही है वो भी कैसी है, येलो है। बर्ड गोल्ड फिंच कैसी है, वो भी येलो है, बट उसका जो बार्ड फेस है जहाँ पे स्ट्राइप है ब्लैक कलर की, वही उसकी आइडेंटिटी है। क्लियर? अगर बच्चों कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो बच्चों अभी हम यहाँ पे समरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी, तो यहाँ पे आप लोग फोकस करें। द पोएम इज स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लबनम ट्री। तो मेन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा जो पोम है रिवॉल्व्स अराउंड लबनम ट्री एंड बर्ड एंड हर यंग वंस। क्लियर? तो पोम क्या है बच्चों? स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लबनम ट्री whose top was still and silent। तो बच्चों पेड़ को देखा होगा, अगर जब तक उसमें कोई बर्ड नहीं आ रही है या कोई एनिमल नहीं आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा स्क्वेरल भी जो है घूमती रहती है, या कोई जो है बर्ड किस तरह से वहां पे चॉपिंग करती रहती है, या कोई लिजर्ड वहां पे घूमती रहती है, तो उसमें जो है मूवमेंट होते रहते हैं। क्लियर? या हवा चलती है तो मूवमेंट आप देखते हैं, बट अगर वहां पे कोई नहीं होता तो पेड़ कैसा दिखता है बच्चों आपको? इट वॉज साइलेंट, स्टिल, क्वाइट। क्लियर? तो यहाँ पे भी किसकी बात करी है? टैड ह्यूग्स ने, जो इसके पोएट हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री whose top was still and silent. Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. और उसकी पत्तियां कैसी हो गई हैं बच्चों? येलो, और सीड्स जो हैं नीचे गिर गए हैं। It was a daytime in the month of September. और सितंबर का महीना है। समय कौन सा है? डे टाइम है, दोपहर का समय है। When the tree was standing still and death like. तो साइलेंट जब होता है बच्चों क्या होता है? चारों तरफ जो है कितना जो है, अगर किसी के डेथ में अगर गए हो तो मॉर्निंग करते हैं हम, किसी से कॉन्डोलेंस करते हैं, तो चारों तरफ क्या रहता है? एकदम साइलेंट। तो सेम जो है पेड़ को बोला है, क्योंकि इट वॉज साइलेंट, स्टिल था, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किससे? डेथ से, डेथ लाइक। द लाइफलेस ट्री, क्योंकि ट्री क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, तो इसको क्या बोला है? लाइफलेस ट्री। बिकम्स अलाइव, और कब अलाइव हो जाता है? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। अभी हमने पिक्चर में देखा था कि गोल्ड फिंच बर्ड कैसी होती है बच्चों? येलो कलर की होती है, बट जो उसका बर्ड फेस है, जो उसकी आइडेंटिटी क्या है? जो स्ट्राइप है ब्लैक कलर की, दैट वाज द आइडेंटिटी ऑफ दैट बर्ड। शी केम टू फीड। अब क्यों आती है पेड़ में? क्योंकि वहां पे क्या है? देयर वाज अ नेस्ट, बर्ड का नेस्ट है, और उसमें कौन है बच्चों? यंग वंस है। तो क्यों आती है वो? शी केम टू फीड हर यंग वंस, क्योंकि अपने बच्चों को क्या करना है? उसने खाना खिलाना है। ठीक है बच्चों? टू फीड हर यंग वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। तो हमने देखा था कि किस तरह से चिड़िया जो है किस तरह से अलर्ट होके, लाइक लिजर्ड से हमने यहाँ पे कंपेयर करा था, किस तरह से थिकनेस, जहाँ पे जो है बहुत सारी टहनियां थी, वहां पे उसने एक नेस्ट बनाया था। तो चिड़िया को आपने देखा होगा जहाँ पे डेंस होता है, बहुत ज्यादा पत्तियां होती है, लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, वहीं पे अपना नेस्ट बनाती है, जो जिससे कोई उसको उसके नेस्ट को हार्म ना पहुंचे। तो उसका भी कहाँ था बच्चों? नेस्ट हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। द ट्री इज हर शेल्टर। अब ट्री ने क्या दिया था उसको बच्चों? शेल्टर। तो ये हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था, ट्री ने उसे क्या दिया? शेल्टर। शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वंस। क्लियर? तो उसने एक छत दी थी, उसे शेल्टर दिया था, जहाँ पे उसने एक नेस्ट बनाया था। क्लियर? इंस्टेड ऑफ दैट बर्ड ने उसे क्या दिया? लाइफ दी। क्यों दी? क्योंकि प्रीवियसली इट वॉज, ट्री कैसा था? लाइफलेस था। उसके आने से किस तरह से वो अलाइव हो जाता है? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटिंग रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड एंड ट्री, कि किस तरह से वो उसको शेल्टर देता है और बर्ड उसको एक लाइफ देती है। क्लियर? द ट्री इज हर शेल्टर, शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चर्पिंग साउंड। और किस तरह से वो चर्पिंग करती हुई, चींची करती हुई अंदर एंटर करती है, और उसी के एंटर करने से क्या होता है बच्चों? लेट्स सी। She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary, कि कोई उसे देखे ना, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों उनके नेस्ट में उसके छोटे छोटे यंग वंस है। मूवमेंट लाइक ए लजर्ड, तो वो बहुत सतर्क रहती है, अलर्ट रहती है, और धीरे से अंदर एंटर करती है लाइक लजर्ड। As soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. जैसे ही वो एंटर करती है तो बच्चे मदर को देख के कितने एक्साइटेड होते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट वर्ड्स देखे हैं कि पोएट ने, टैक्यूज ने यहाँ पे डिफरेंट साउंड वर्ड्स यूज करे हैं। तो जैसे एज सून एज शी अराइव्स, यहाँ पे शी क्या है? बर्ड अराइव्स।
her young ones start chirping like machine, चींची करते हैं मशीन की तरह, एंड वाइब्रेटिंग किस तरह से उनकी जो है फ्लैपिंग से जो उनके विंग से आवाज आती है, वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, छोटे छोटे पंखों को जो है वो फ्लैप करते हैं. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स. और किस तरह से बर्ड के आने से, उसके बर्ड्स की साउंड से ट्री कैसा हो जाता है बच्चों, अलाइव हो जाता है. जो डेथ लाइक था या लाइफलेस था, इट बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रम्बल्स एंड शेक्स. और किस तरह से उसकी ब्रांचेस जो हैं वो क्या करती हैं, शेक करने लगती हैं, हिलने लगती है, ट्रम्बल करती हैं. आफ्टर फीडिंग दैम शी फ्लाइज टू द अदर एंड ऑफ द ब्रांच. हर डार्क कलर्ड फेस विद अ येलो बॉडी वाज barely visible as she vanished beside the yellow leaves. अगर हम चिड़िया को देखें इस येलो फ्लावर्स के बीच में देखेंगे आप, तो वो जो है आप इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई दैट बर्ड. बट अगर हम उसके फेस को देखेंगे जिसमें ब्लैक कलर के स्ट्राइप है, तो येलो में ब्लैक जो है इजीली देख सकते हैं. तो अगर फ्रंट से देखेंगे, उसका बर्ड फेस देखेंगे, तो इट इज तभी जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई दैट बर्ड. क्योंकि क्या है, येलो लीव्स हैं, येलो उसकी जो है लीव्स हैं, येलो फ्लावर्स हैं, सन रेज भी जो पड़ रही हैं वो भी येलो है, तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि उसका कलर भी कैसा है बच्चों, येलो. आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू द अदर एंड ऑफ द ब्रांच. हर डार्क कलर्ड फेस with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. और अगर जल्दी से वो छुप जाती है या वैनिश हो जाती है तो आप जो है इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. She flew away in the sky, leaving the tree death like again. और लास्ट वाली स्टेज में हमने क्या देखा बच्चों, फिर से शी फ्लू, उड़ गई है वो, कहाँ पे, आसमान में, इनफाइनाइट स्काई में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं. और लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, और ट्री जैसे पहले था, इट वॉज एम्प्टी, क्वाइट स्टिल, फिर से जो है उसको छोड़ के चली जाती है. फिर से ट्री कैसा हो जाता है बच्चों, लाइफलेस. जो उसके अंदर जो है लाइव होता है, किसके आने से, गोल्डफिंच जैसे अराइव करती है तो ट्री कैसा हो जाता है बच्चों, अलाइव, एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा. उसकी जो ब्रांचेस हैं कैसे करती हैं, वाइब्रेशंस करती हैं. किसकी वजह से करती हैं, बच्चों के जो यंग वंस है, जब उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे उनकी जो है सोन एज देयर मदर अराइव, तो उसके यंग वंस क्या करते हैं, दे स्टार्ट चॉपिंग लाइक मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स. और इसकी वजह से पूरा पेड़ कैसा हो जाता है, अलाइव, एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स. बट लास्ट में जैसे ही वो जो है चली जाती है, पेड़ फिर से कैसा हो जाता है, डेथ लाइक. तो बच्चों दिस इज अ समरी ऑफ दिस पोम. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते. लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस. तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं, लेट्स डिस्कस. तो बच्चों अगर पोम में अगर कोई भी स्ट्रेंज आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. कौन सा कलर यहाँ पे प्रोमिनेंट यूज हुआ है पूरी पोम में, होल पोम में, दैट इज योर येलो कलर. लीव्स येलो थी, पत्तियां क्या थी, फ्यू लीव्स जो है दे वर टर्निंग येलो. क्यों हो रही थी, क्योंकि ऑटम सीजन था. और जो सन की रेस पड़ी थी, क्योंकि दोपहर का डे टाइम था, तो वो भी कैसी थी, येलो थी. और जो गोल्ड फिंच थी वो भी कैसी थी बच्चों, येलो थी. उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसका बार्ड फेस था, जो उसका स्ट्राइप था ब्लैक कलर का, दैट वाज द आइडेंटिटी. क्लियर. किस तरह से उसके जो है आने से पेड़ किस तरह से अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, सेम जो है जब वो चली जाती है और फिर से डेथ लाइक हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, वो हमने डिस्कस करा. नाउ लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस. तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस आर यूज हियर. फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन. तो बच्चों अलिट्रेशन क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखें. पोएटिक डिवाइस, तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस आर यूज इन दिस पोम. फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन. अलिट्रेशन बोलते हैं बच्चों कि रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड. अब आपको क्या देखना, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. अब आपको पता है कि वोबल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास में हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वोबल्स क्या होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोबल्स होते हैं. अब 5 वोबल्स को छोड़ के जितने होते हैं लेटर्स, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट. क्लियर. तो वोबल कितने होते हैं, 5, और बचे हुए कितने हमारे 26 में से चले गए तो इट इज
21। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 1। तो कौन कौन सी हो गई कॉन्सोनेंट? तो 5 ये छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं दे वर क्या, सॉरी, दे आर कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो जब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होते हैं, कोई भी लाइन में दो वर्ड्स जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होते हैं एक के बाद एक, अगर उसमें कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो दैट इज योर अलिट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। तो कौन कौन सी होंगे बच्चों? ए को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, आई को छोड़ दो, ओ को और यू को छोड़ दो, 5 को। उसके बाद जितने आपके आएंगे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई को फिर छोड़ दो, ऐसे करके जो है। तो लेट्स सी द एग्जांपल जो आपके जो अलिट्रेशन यूज्ड इन द पोम। तो पोम में जो यूज हुए हैं लेबनम टॉप में, जैसे आपका है सितंबर सनलाइट। 2 वर्ड है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव में 3 भी हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, हमने बुक से लिया है, पोम से लिया है। तो सितंबर सनलाइट। तो यहाँ पे कौन से 2 कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं? साउंड कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एस और एस। क्लियर? क्या है? एस एस। तो एस क्या है बच्चों? आपको कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या है? सितंबर सनलाइट। तो एस साउंड कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका अलिट्रेशन है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ट्री ट्रैम्बल्स। तो आप लोग और भी फाइंड आउट करो इसमें, बुक पोम में देखना आप भी, जहां पे आपके कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स 2 और मोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 और मोर। ये जरूरी नहीं है कि 2 वर्ड्स में, 3 में भी हो सकता है, राइट? ट्री ट्रैम्बल्स। तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड? दैट इज योर टी। ट्री ट्रैम्बल्स। तो ये क्या है? अलिट्रेशन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किसमें होता है? एट द बिगनिंग। ये नहीं कि बीच में, आप देखें एट द बिगनिंग। क्या लिखा है बच्चों? एट द बिगनिंग, शुरू में। किसके? 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, एक के बाद एक जो 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स आएंगे उसमें जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो दैट इज योर अलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या? एस एस टी टी। तो एस एस और टी टी क्या आपके? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? नेक्स्ट है सिमली। नेक्स्ट क्या है आपका? सिमले। तो सिमले मैंने आपको बताया था। तो सिमले क्या होता है बच्चों? पोएटिक डिवाइस when we compare two things by using the word like और as। जब हम like और as वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं आप बच्चों? सिमली। मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों ध्यान से देखना कि मेटाफर क्या होता है, उसमें हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते, उसमें हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। कंपेयर उसमें भी करते हैं, कंपेयर सिमली भी है, बट यहाँ पे हियर वी यूज 2 वर्ड्स लाइक और एज। लेट्स सी एग्जाम। अभी हमने जो है मैंने मार्क करके भी बताया, स्लीक एज अ लिजर्ड। तो यहाँ पे किसको बोला है? कि बर्ड को कंपेयर करा है किससे? लिजर्ड से। कि किस से वो एंटर करती है कहाँ पे? पेड़ में, ट्री के इनसाइड द ट्री। तो यहाँ पे क्या? एज वर्ड इज यूज, दैट इज व्हाई इट इज सिमली। तो मेटाफर और सिमली में डिफरेंस पता चल गया बच्चों? अभी देखो मेटाफर का भी एग्जांपल। तो मेटाफर क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। अब इसमें हम डायरेक्ट करते हैं कि लाइक और एज वर्ड यूज कर लिया, तो आपको इट इज इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ये सिमली है या मेटाफर है। तो सिमली में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं बच्चों? लाइक और एज। बट मेटाफर में हम ये 2 वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बट वी कंपेयर 2 थिंग्स। शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टर। अब यहाँ क्या है बच्चों? शी एंटर्स। तो बर्ड जो है एंटर करती है, तो बर्ड क्या हो गई हमारी? एक हो गया, और दूसरा क्या है? मशीन। तो पेड़ में तो बच्चों मशीन नहीं है, तो 2 अपोजिट थिंग्स हो गई। बर्ड क्या है? और बर्ड का नेस्ट, और बर्ड शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप। तो मशीन तो है नहीं वहां पे जो स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे किसको बोला है? नेस्ट को बोला है। हियर द नॉइज created by the bird is compared to the machine's noise। तो बच्चों वहां पे मशीन तो है नहीं पेड़ के ऊपर, राइट? तो किससे कंपेयर करा है उसको? बर्ड्स की जो यंग वंस है उनकी जो आवाज आती है उसको कंपेयर करा है। कंपेयर हमने 2 अपोजिट थिंग्स को करा है, बट इट इज योर मेटाफर बिकॉज हियर लाइक एंड एज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। क्लियर? तो सिमिली और मेटाफर में क्लियर हो गया बच्चों डिफरेंस? अगर नहीं हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटी को
किससे कंपेयर करते, किसमें जो है एट्रीब्यूट करते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स में। क्लियर? किसमें? नॉन ह्यूमन थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में। दैट इज, लेट्स सी द एग्जांपल, द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल। अब ट्रम्बल कौन करता है? अब ट्री क्या है बच्चों? स्टेबल है ना, स्टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है। ट्रम्बल कौन करते हैं? हम करते हैं, ट्रम्बल करते हैं, शिवर करते हैं, तो लिविंग थिंग्स करते हैं। तो ह्यूमन क्वालिटी को हमने किस में यूज करा है? ट्री में। तो दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो बच्चों, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, आज हमने पोम जो है कंप्लीट करी है, लबनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूग्स फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। कल हम जो है टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए। आज हमने पोएटिक डिवाइसेस भी यूज जो है कंप्लीट करे हैं, तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन जो है लाइन वाइज किया है। अगर फिर भी आपके कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो टुमारो जो है, टुमारो यू कैन क्लियर योर डाउट। तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम। Till then, bye, take care, have a nice day.